आपको मैं एक ऐसे सफ़र पर ले चलता हूँ जहाँ पर हमारे बच्चे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इंसान तालीम याफ्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर तरबियत भी हो, जो कि आज के दौर में बड़ी मुश्किल से कुछ ही इंस्टीट्यूशन से ज़िम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं। उनमें से एक आपका अपना अल हिदाया। हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी करें और उनको एक ज़िम्मेदार हम नागरिक बना सकें, और ये उनको ईमान के ऐसे जज्बे उनके अंदर पेवस्त कर सकें कि वो ये समझें, जानें और अमल में भी लाएं कि हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसने दुनिया को पहली बार, जब सारी दुनिया अंधेरे में थी, उनको उजाला दिखाया तरबियत का। हमारे मरहूम शेख अबू साद साहब ने जब इस स्कूल की बुनियाद रखी थी, उनकी पहली सोच उनके जहन में तालीम के साथ साथ तरबियत ही के लिए इस स्कूल का उन्होंने बीज बोया था। Jazakallahu khair, my brothers. You gave a deep message from Tarana to all of us. Now, I'll call students from 6 to 9 to present drama on AHPS. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी से देख ले, इसका एक्सीडेंट हो गया है और खून बहुत बह रहा है। ये बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और कुछ लोग उसे लेकर के हॉस्पिटल आए हैं। ऐसे कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें? ये तो एक पब्लिक केस है। पहले पुलिस को इन्फॉर्म करिए, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज है, उसे कंप्लीट करने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। इन्फॉर्म किया है, ना कि पुलिस को कुछ। ओके ओके, नर्स इन्फॉर्म टू द पुलिस। माइक बंद हो जा रहा है। इन्फॉर्म टू द पुलिस एंड प्रिपेयर द फॉर्मेलिटीज पेपर। ओके सर। डन सर। चलिए आप सब लोग बाहर निकल जाए, भीड़ जमा ना करें। मेरा बेटा, मेरा बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर, आप मेरे बच्चे का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर, आप पीछे हो जाए। मेरे बच्चे का इलाज। आप पीछे हो जाए, पुलिस आती होगी। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद इलाज शुरू हो जाएगा। चल बाजूला साइड दे, साइड। काय झालं? डॉक्टर, डॉक्टर, आप तो मेरे बच्चे का इलाज शुरू कर दीजिए, अब तो पुलिस भी आ गई। आप पीछे हो जाए और काउंटर पे जाके 1,50,000 रुपए जमा करा दे। आप 1,50,000 रुपए जमा कराओ और पेपर पर सिग्नेचर कर दो। इतने सारे पैसे?
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पर मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, जल्द से जल्द कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। शुक्रिया भाईजान। गाड़ी का नंबर नोट किया था क्या? साहेब गाड़ी बहुत स्पीड में थी, इसलिए गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। डॉक्टर आता उपचार चालू करा। अभी देखना है कि ऑपरेशन कामयाब होता है या नहीं। डॉक्टर आकर के फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। अरे जल्दी जाओ जाओ। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? He is no more। क्या मेरा बच्चा? ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। ये सब आपका ही क्या धरा है? अब मेरा क्या होगा? मेरा बच्चा, मेरे जीने का सहारा अब नहीं रहा। अब मेरा क्या होगा? मेरे जीने का सहारा अब नहीं रहा। वो बुलंदी क्या काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत और फर्ज को भूल जाए, जो उसको उसके मजहब और तालीम ने सिखाया है। क्या आपको नहीं लगता इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है? हमें हमारे बच्चों के एजुकेशन की फिक्र नहीं, अगर है भी तो सिर्फ दुनियावी तालीम की। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में इंसानों के दिल भी मशीनी हो गए हैं। इंसान अपना फर्ज और मजहब भूल चुका है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में करें जहाँ उसकी दीन और दुनिया दोनों संवर जाए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर टू फंक्शन correctly as a person and as a society. Every person plays an important role in his or her life to make correct and rational decision, and one must acquire correct knowledge and act upon it. इसी शहर में बहुत सारी स्कूलें चलती है, जिनमें से एक स्कूल ऐसी भी है जो क्वालिटी एजुकेशन विद इस्लामिक कल्चर को फॉलो करती है, जिसकी फिजा में बच्चा हाफिज के साथ साथ एक कॉम्पिटिटर भी बनता है। इट इज नन अनदर दैन अल हिदाया पब्लिक स्कूल। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब तक के लिए अपने दिल की धड़कनों को थाम कर रखे। मिलते हैं थोड़ी ही देर बाद। इल्म हासिल करना इस्लाम में एक मुक़द्दस फरीज़ा है। कुरान मजीद का पहला लफ्ज़ इक़रा नाजिल हुआ, जिसका मतलब है पढ़ो और इल्म हासिल करो, अपने आप को तालीम दो और तालीम याफ्ता बनो। एक आम तस्वूर है कि इस्लाम के उसूल मुसलमानों की तालीमी पसमंदगी के ज़िम्मेदार है, लेकिन इस तरह के तस्वूर की कोई बुनियाद नहीं है। दरअसल इस्लाम अपने मानने वालों में तालीम के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ने तालीम के उसूल पर ज़ोर दिया है और इसके लिए बहुत सी हिदायत दी है। इस्लाम तालीम के वसीअ मायने रखता है। इस्लाम में तालीम के उसूल के ऊपर जोर देते हुए कहा गया कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन भी आना पड़े। तकरीबन 14 सदी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का उसूल हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। इस्लाम की नज़र में कोई माशरा इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके इंसानी वसाइल को इल्म और तालीम के ज़रिए सही तरीके से ना किया जाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी पसंदगी की कई वजूहात है, जिनमें से एक बड़ी और बुनियादी वजह मदरसे की तालीम और जदीद तालीम के दरमियान रब्त की कमी है। इसके अलावा और भी कई वजूहात है, जैसे वसी पैमाने पर नाखवानदगी, कम आमदनी, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान तालीमी सतह पर सबसे पीछे है।
तारीख के इस मरहले पर मुसलमानों के हालात को बहुत कम अहले ईमान ने महसूस किया, जिनमें से एक शख्सियत मरहूम शेख अबू साद सर भी है, जिन्होंने मुसलमानों को बेहतरीन तालीम से बाइख्तियार कराने की कोशिश की। इसी मकसद के तहत शेख अबू साद सर ने 2006 में अल हिदाया पब्लिक स्कूल कायम किया। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। नाउ लेट्स सी द जर्नी ऑफ शेख अबू साद सर। Mr. Abu Saad Sheikh was born in Jamuri, Azamgarh, Uttar Pradesh on 11th November 1967. He attended madrasa to complete his primary education. For higher studies, he went to Aligarh Muslim University. He completed his MBA there. After completing his management studies at Aligarh Muslim University, he worked in various management positions at the Times of India, the famous newspaper. For about 13 years, he played a crucial role in the establishment of the DNA. He was the epitome of kindness and generosity. He lived his entire life for the welfare of the Muslim community. He wanted to make the community educationally, socially, spiritually, and financially aware, progressive, and strong. To uplift the community, he laid the foundation of Al Hidayah Public School and introduced a successful Islamic school in Mumra for the first time. Although he encountered many difficulties at the first when he sought help, he endured them all with absolute kindness. With much diligence and perseverance, he managed to institutionalize his social work. He also inspired many people to join his mission. His mission was to impart quality education with Islamic culture, resourcing the Ummah physically, spiritually, and financially. Self-financed institution with economically sustained education, including the habit of contributing in Ummah to produce world-class Muslim leaders in the field of medicine, science and technology, civil services, media, jurisprudence, management and Islamic fiqh, etc. Developing positive approach towards achieving 100% education among Muslims. He strived to revive the golden Islamic era in which Muslims used to acquire complete education under one roof. He vowed to make the Muslim community self-reliant in all aspects of life. An apostle of unparalleled genius, he aimed to foster in young learners a belief in the superiority of Allah, reverence for the Prophet, a desire to acquire Islamic knowledge, and adaptation to the Islamic way of life. He never made excuses for lack of funds or cooperation. On the glorious way to achieve his goal, it was solely due to the commitment and dedication of the late Mr. Abu Saad Sheikh that Al Hidayah group of institutions reached the pinnacle of success within 17 years. During his lifetime, many great strides were made, such as Jamiatul Hidayah, Al Hidayah Academy of Competition, Al Hidayah Campus, and several branches of Al Hidayah Public School. His life was the epitome of a true Islamic person. During his lifetime, he practiced all Islamic practices. He was one of the strongest pillars of the Tablighi Jamaat in Thane district. He always guided his team that education in an Islamic environment promotes good discipline, good behavior, tolerance, and respect to achieve goals through the development of potential, thereby creating role models for the community. He wanted every student to feel valued and happy and to be able to enjoy their learning in a stimulating environment that honors their individuality. Parents, do you remember that I told you I will show you the system of education of Al Hidayah Public School? Now here you will easily understand the system of AHPS. So the equation is 5x is equals to 20. We will move the number at right side of the equation. Now the equation would be x is equals to 20 upon 5. Therefore the value of x is equals to 4. Did you all understand? Yes, ma'am. MashaAllah.
أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده क्या 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 MashaAllah, I surprised AHPS deserves salute because they are balancing modern education and Islamic culture in well manner. पेरेंट्स, अब हमें लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे दोपहर 12:30 बजे स्कूल के बाहर और कोशिश करेंगे कि स्कूल की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से जाने। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये थे हमारे रवीश कुमार अल हिदाया के, जो कि एक पूरी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करते हुए अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक छोटी सी झलक हमारे बच्चों के ज़रिए कि अल हिदाया पब्लिक स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जहां पर हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ। पेरेंट्स, अभी हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अभी हम हमारे वक्त को ज़ाया ना करते हुए पेरेंट्स से स्कूल के बारे में उनकी राय जानते हैं। शहर में इतनी सारी स्कूल है, आपने इस स्कूल को क्यों चुना? I am an engineer. Before taking the admission of my child in this institute, I spoke with Maulana Sheikh Musab Nadwi about the future plan of this institute. He said that we will start the Al Hidayah Knowledge City, in which everything will be the modern education with Quranic education, because it is the dream of the late Abu Saad Sir Sheikh. माशाअल्लाह, आप क्या कहना चाहेंगे? इस इदारे में पहले एक टीचर हुआ करते थे, नासिर सर, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मुझे इस स्कूल के बारे में बताया था। इतना पैक शेड्यूल होने के बाद भी वसीम सर, जो कि एकेडमी डायरेक्टर है इस स्कूल के, और मसूद सर, जोनल हेड है इस स्कूल के, हर वक्त बच्चों के लिए हाजिर होते थे। जब भी मैं आता हूँ तो हर कोई भी प्रॉब्लम हो, दोनों मिलकर मेरा मसला हल करने की कोशिश करते हैं। एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस इदारे से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इस इदारे का अहम मकसद कौम को तालीम के ज़रिए मजबूत करना है। एक्सीलेंट। सर, शहर में इतनी सारी स्कूल है, आपने अपने बच्चे के लिए इस स्कूल को क्यों चुना? हम तो पढ़े लिखे नहीं आई, पर हमका इस बात की खुशी आई कि हमारा बचवा इस स्कूल में पढ़े रही। हमारा बचवा ऐसा ही स्कूल से पढ़ के हाफिज बना है। हम मुफ्ती याकूब सर के शुक्रगुजार आई कि उन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में बताया। हमार दूसरा का लड़कावा भी यही स्कूल में पढ़त है। माशाअल्लाह। कयूम सर से हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। उन्हीं के ज़रिए से मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं के वजह से मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर लिया। माशाअल्लाह। मैम, शहर में इतनी सारी स्कूल है, आपने इस स्कूल को क्यों चुना? This is a very good point to discuss what is the difference between the Al Hidayah and other schools. So let me talk. देखिए, आमतौर पर स्कूल में एक क्लास में लगभग 60 बच्चे रहते हैं और टीचर्स को सिर्फ आधा घंटा ही मिलता है इनके एक लेक्चर के लिए। ऐसे में वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती और फिर पेरेंट्स को ट्यूशन लगाना पड़ता है और कुरान की तालीम के लिए मकतब भेजना पड़ता है। इन सब में बच्चों को 13 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। उनका बचपन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, इसीलिए उनका इंटरेस्ट स्टडी से उठ जाता है और फिर रिजल्ट सबसे ड्रॉप आउट मुस्लिम कम्युनिटी से है और सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुस्लिम कम्युनिटी है। ऐसे में अल हिदाया ने क्या किया कि सबसे पहले बच्चों के नंबरात कम किए गए हैं, जो कि 40 स्टूडेंट्स है। दूसरा, सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम पेरेंट्स को हर बार यही कहा जाता है, अगर बच्चों के कोई पॉइंट समझ में ना आए तो उसे स्कूल में ही समझा लिया जाता है एक्स्ट्रा क्लास के ज़रिए, या फिर क्लास में ही बच्चों को अलग से समझा लिया जाता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम स्कूल वालों को बताना पड़ेगी, तो इस तरह बच्चों को ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता और पेरेंट्स की पॉकेट पर एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आता है। तीसरा, कुरान और दिनियात का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है, जिसमें बेहतरीन उलमा इकराम से पढ़वाया जाता है। माशाअल्लाह। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे?
Alhamdulillah, I am satisfied from the system of education in Al Hidayah Public School. मेरी बेटी हफ्शा ने यहाँ से SSC कंप्लीट किया है। ये स्कूल का अहम रोल है, जिसकी वजह से हमारी बेटी आज भी दीन के कामों में लगी हुई है। I am a doctor and my daughter Naba has completed SSC from this institution. Now, Alhamdulillah, she is in a medical field. एडमिशन लेने से पहले मैंने यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर सैयद कमाल अंजर सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझ इस इदारे के मकसद के बारे में बताया। Means not only to educate but to provide good quality education with Islamic culture, enrich mind, soul and body with Islamic and modern education in a way that will make us lead in Ummah in all aspects. That's why I chosen this institution for my children. माशाल्लाह, I want to say some word for the management of AHPS. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पेरेंट्स, देर ना कीजिए, अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो मेरे ख्याल से इस स्कूल का इंतखाब करें। सदा देर दौरा दिखता नहीं, सदा देर दौरा दिखता नहीं, गया हुआ वक्त फिर हाथ आता नहीं। हरी अप, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। पेरेंट्स, अब हम लेंगे अलविदा। Students, it's your backup time. Bus 1 and 2 students, please come down. Parent students are requested to assemble in hall. Say salam and leave. पेरेंट्स, अब हम लेंगे अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट ईयर किसी नई सोच के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। Please give a big round of applause for all these students.